हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के ये जो वीडियो है इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ये त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है। इसके पिछले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसमें बहुत ही बारीकी से मैंने एक एक पॉइंट को बतलाया है। और ये भी जो आज का वीडियो है इसमें भी हम लोग बेसिक को ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाएं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या? त्रिकोणमिति। ठीक है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल मैंने आपको बतलाया था कि त्रिकोणमिति में हम लोग को समकोण त्रिभुज ही पढ़ना होता है और उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को बतलाया था। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बाई एच, टेन थीटा बराबर आपका होता है पी बाई बी। ठीक है, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है और तीन और होते हैं इनके ऑपोजिट यानी उनके उल्टा होते हैं। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। साइन का उल्टा हमने क्या बताया था, कोसेक, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का मान है पी बाई एच, तो साइन का उल्टा हो गया कोसेक थीटा, तो पी बाई एच भी यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच बाई पी। बात समझे कि नहीं समझे? अरे जब साइन का उल्टा कोसेक हो गया तो ये जो मान पी बाई एच है तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, एच बाई पी हमने लिख दिया। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। ठीक है, ये बी बाई एच है तो ये क्या होता है, एच बाई बी होता है। मैंने कल बता दिया था, अगर आप लोग वो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि उस वीडियो को देखकर, उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो मजा आ जाएगा। आइए, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, टेन का उल्टा कोट थीटा होता है। ये पी बाई बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी। ठीक है, कुछ लोग का कमेंट में था कि सर आपने ये बतलाया तो इसका यूज बतलाइए ना, इसका यूज कहाँ होगा। अरे भाई वही मैं बतलाने वाला हूँ, इसका यूज कहाँ होने वाला है। ठीक है, आइए इसको मैं बतलाने वाला हूँ कि इसका यूज कब होता है, कैसे होता है। चलिए देखिए क्या होगा ना। मान लीजिए हमने बतलाया कि इसमें आपको समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है। चलिए एक समकोण त्रिभुज का मैं फिगर बना दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल। और मैंने कल आपको बता रखा था, क्या बता रखा था, एक बार याद कीजिए कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं जी। क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये बदलते रहता है, कभी ये पी तो ये बी, यदि ये पी तो ये बी। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब तो ये आधार, ये बदलते रहता है। अगर मैं थीटा यहाँ पर मानूं, अगर मैं थीटा यहाँ पर मानूं, थीटा क्या होता है, थीटा का मतलब यह ना, यानी कुछ ना कुछ यहाँ कुछ ना कुछ कोण बना होगा, कुछ ना कुछ डिग्री का कोण बना होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण है, तो थीटा हम इसको मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। ये लंब हो जाएगा। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर। तो बतलाइए, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार को बी से सूचित करते हैं, यानी बेस। इतना बात समझे कि नहीं? यदि मैं थीटा इसको मानता है, यानी मैं इस एंगल से चलता तो इसके सामने वाला ये पी यानी लंब हो जाता, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण फिक्स रहता है, ये कभी बदल ही नहीं सकता। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, ये कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो एक दो ये तीन को भुजा, इन तीनों भुजा में सबसे बड़ा का ये है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए, तो एक काम करते हैं, इसी को मैं आपको बतलाने वाला हूँ। ठीक है, इसका यूज कहाँ होने वाला है, अब इसकी बारी आ गई, आपको मैं बतलाने वाला हूँ, समझिएगा। अब थीटा मैं इसी को मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस एंगल से चल रहा हूँ। अब मैं आपको कह दे रहा हूँ कि चलिए भाई, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या है, 5 है। ये 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, मैंने इनका तीनों भुजा दे रखा है। सवाल में हालांकि ऐसे नहीं देगा, सवाल में क्या होगा ना, आपको निकालना पड़ेगा। दो भुजा दे देगा, एक भुजा आपसे पूछ देगा,
सवाल में ऐसे करेगा कि आपसे कोई दो भुजा दे देगा, जैसे कि लंब और आधार दे देगा, आपसे कर्ण पूछ लेगा, या आपको कर्ण आधार दे देगा, लंब पूछ देगा, या आपको लंब और कर्ण दे देगा, आधार पूछ देगा, ऐसा कर देगा। दो को मान देगा। समकोण त्रिभुज में कितने भुजा? तीन भुजा। तीन भुजा में से कोई दो भुजा का मान देगा, एक भुजा आपको निकालना रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको बतला रहा हूं, इसलिए मैंने आपको तीनों भुजा दे रखा है। अब मैं आपसे पूछूं, मैं आपको सवाल दे दूं कि आप साइन थीटा का मान बताओ क्या होगा। बताओ साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा बताओ, टेन थीटा का मान क्या होगा बताओ। यही आपको बतलाने वाला हूं कैसे होगा। 3, 4, 5 ये भुजा है समकोण त्रिभुज के। साइन थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आपको ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 को ये आपको याद होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर होता है पप्पा हंसे पी बाई एच। मैंने कल आपको बतलाया था ना कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे पी बाई एच, पी बाई एच, ठीक है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ये तो फॉर्मूला से होता है। देखिए तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच फॉर्मूला से होता है। लेकिन आंसर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तब यहाँ पर पी का मान रखेंगे, यहाँ पर पी बाई एच हमने लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पर हम पी का मान रखेंगे और एच का मान रखेंगे। अब यहाँ पर बराबर में लगाएंगे, बराबर लगाएंगे तो पी की जगह पी नहीं, पी का मान रखेंगे। हम यहाँ पर थीटा माने हैं, तो इसके सामने वाला ही क्या हो जाएगा, ये लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ऑटोमेटिक तब ई का हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कर्ण तो एकदम 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स है कि कर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो थीटा इसको माना तो इस सामने वाला क्या हो गया, पी, यानी ये भुजा जो है ये पी हो गया, यानी 3। ये क्या हो गया, 3, 3 बटा एच कितना है 5, 3 बटा 5, यानी साइन थीटा का मान क्या गया 3 बटा 5। समझे नहीं समझे, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आपका होता है, अब कॉस थीटा का मान आपसे पूछ दे, ये तीनों भुजा का आपको लंबाई दे रखा है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बाई एच, यानी बेटा हंसे बी बाई एच। अब देखिए बी कितना है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बी है, बी कितना है 4। तो बी की जगह बी नहीं, बी का मान कितना है 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 बटा एच कितना है 5 है, तो 5। अब देखिए ये कोस थीटा का मान निकल गया। अब टेन थीटा का मान, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो पी बाई बी यानी पप्पा बेटा। साइन थीटा का मान पप्पा हंसे, कोस थीटा का मान बेटा हंसे, और टेन थीटा का पप्पा बेटा पी बाई बी, पी बाई बी होता है। अब देखिए पी कितना दिया है, तो पी का मान कितना है, थीटा के सामने वाला ये पी होगा ना 3, ठीक है, बटा बी कितना है 4, 3 बटा 4, ये टेन थीटा का मान निकल गया। उसी तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कोसेक थीटा का मान, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा, दे रहा होगा, कोसेक थीटा बराबर बताइए। तो आप कोसेक थीटा का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो साइन थीटा का उल्टा ही होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी हंसे पापा। अब बताइए एच कितना है, तो 90 डिग्री सामने वाला ये एच ना होता है। तो लाइन कट गया, थोड़ा सा रुक जाइए, बिजली कट गई है अभी, अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिजली कट गई थी, अब बिजली आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको बतलाया आपको। अब जैसे कि कोई आपसे पूछे कि बताइए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जान गए कि कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है। तब यहाँ पर एच जो है, तो यहाँ पर एच का मान रखेंगे ना। तब मैंने क्या कहा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा एच कहलाता है, यानी कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस, अंग्रेजी में हाइपोटेनियस। ई कभी भी नहीं बदलता है ना। थीटा आप लिए तो ये लंब हो गया, यदि आप थीटा यहाँ पर लेते तो ये लंब हो जाता, तो ये आधार होता है। ये दोनों बदलता रहता है, लंब और आधार ही बदलता रहता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो देखिए एच बाई पी होता है, तो अब एच का मान रखेंगे, तो एच का मान कितना है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 बटा पी कितना है, तो 3 है, तो 3 हो गया। उसी तरह इस सभी को निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप निकाल पाएंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए एक बार बतला देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोट थीटा बराबर बताइए क्या होगा, कोट थीटा बराबर, तो सबसे पहले तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो कोट थीटा बराबर बी बाई पी होता है, बी बाई पी होता है, ठीक है, बराबर। अब ये कोट थीटा बराबर बी बाई पी, तो बी का मान रखेंगे यहाँ पर। तो बी कौन है, बी का मान कितना है 4, यहाँ पर रखेंगे 4। पी का मान कितना है 3, तो 3 हो गया, बस यही तो आपका आंसर हो गया। इस तरह बनेगा। थोड़ा अब इसको मिटकाते हैं और थोड़ा इस लेवल आगे का बढ़ाते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। देखिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं,
और एक चलिए एक और समकोण त्रिभुज मैं बना दे रहा हूँ, एक समकोण त्रिभुज और बना रहा हूँ। थोड़ा सा ये क्या नहीं चल रहा है, चलेगा? चलिए इस यहाँ पर बना देते हैं, इसी से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, वो पता है। अब यहाँ पर मैं कह दूं कि ये 6 है और ये 8 है और ये कितना है, 10 है। 6, 8, 10 मैंने तीनों भुजा दे रखा। अब मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा का मान बतलाइए आप। tan थीटा का मान बतलाइए कि tan थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बतलाइए, मैं tan थीटा बराबर पूछ रहा हूँ, इसमें एंगल चला कहाँ से जा रहा है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप इस कोण से चल रहे हैं कि इस कोण से चल रहे हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं पहले वाले केस में क्या किए थे हम लोग, थीटा यहाँ पर हम लोग मानते थे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाता था। इस बार क्या करेंगे हम लोग, थीटा यहाँ पर मान लेंगे, माना कि यहाँ पर एंगल बना है, हम लोग इस एंगल से चल रहे हैं तो थीटा यहाँ पर मान लिया हमने, थीटा इससे। अब tan थीटा बराबर मैंने आपसे पूछा है, तो आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है P बाई बी, P बाई बी, ठीक है। tan थीटा बराबर P बाई बी। अब बतलाइए P कितना होगा, 6 होगा कि 8 होगा? ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो ये कर्ण होगा, ये फिक्स है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये तो नहीं बदलता है। बदलता है तो ये दोनों बदलेगा आपस में, आधार और लंब बदलेगा। और आधार और लंब कब बदलेगा, थीटा के आधार पर, यानी एंगल के आधार पर भी बदलता रहता है। तो हमने थीटा इस बार यहाँ पर माना है, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लंब यानी पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी यानी परपेंडिकुलर। तो जब बताइए एच और ये पी, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पी यानी आधार हो गया ये, ठीक है। तो tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो पी बतलाइए इस बार कितना हो गया, 8, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो ये 8 हो गया पी। तो पी की जगह पे 8 बटा बी, कितना 6, 8 बटा 6, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं यहीं पर यदि मैं यहीं पर थीटा यहाँ से मान लेता, यहाँ पर मान लेता कि थीटा ये है, तब बतलाइए क्या होता, तब नियम चेंज हो जाता और tan थीटा बराबर ही पूछता। मैं क्या पूछता कि tan थीटा बराबर ही बताइए, तो tan थीटा बराबर पी बाई बी ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पी बाई बी ही होता है। लेकिन मैंने इस बार थीटा इसको माना है, तो इसके सामने वाला भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा पी। एच तो फिक्स रहता ही नहीं बदलता है। तो जब ये पी हो गया और ये एच है, ये एच है, ये पी है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर पी बाई बी, इस पर पी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, 8 होगा, हो जाएगा। इस तरह होता है जी। बात समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। थीटा के आधार पर ये दोनों बदलता रहता है, लंब और आधार, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। अगर आप लोग इस बात को समझ गए हैं ना, तो आइए ना, अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। क्योंकि एग्जाम में इस तरह से करके सवाल थोड़े पूछेगा, खिलौना टाइप का थोड़ा सवाल पूछेगा, थोड़ा सा लेवल ऊपर करके पूछेगा ना, बोर्ड है, बात समझ रहे हैं? टेंशन मत लीजिए, जिस तरह से मैंने इसको समझा दिया ना, उसको एकदम हलवा नहीं, सेवई साथ पी जाना है उसको। हलवा तो थोड़ा पूछने में समय लगता है ना, तो सेवई के जैसे पिला देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पर अब क्या, एक समकोण त्रिभुज का मैं निर्माण कर रहा हूँ, बना रहा हूँ समकोण त्रिभुज, थोड़ा ऊपर से ही बना दे रहा हूँ। ये एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ, इसका नाम ए बी और सी। ये एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब चलिए मैं ये भी भुजा, क्या, ए बी भुजा मान लीजिए मैं दे रहा हूँ कितना, चलिए 3 ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस बार इसको 4 कर देते हैं, 4, इसको 3 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं। तो याद कीजिए मैंने अभी तो बतलाया कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण, ये तो फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाँ, अपना नाम भूल जाना है लेकिन इस चीज को नहीं भूलना है, कर्ण कभी नहीं बदलता है और कर्ण
90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण इस तरह 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहिए तब, या सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है समकोण त्रिभुज में। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझे होंगे। अब देखिए आपसे चालाकी करेगा बोर्ड में, क्या कैसे क्वेश्चन देगा, कहेगा कि आप बतलाइए साइन सी बराबर क्या होगा। आप बतलाइए कि साइन ए बराबर क्या होगा। अब बच्चा देख के कंफ्यूज है यार, ये क्या है, साइन सी साइन ए का होता है, हम तो थीटा पढ़े थे, ये सी आ गया ए आ गया, ये कैसे हो रहा है। हम बतला दे रहे हैं आपको। जैसे कि आप साइन थीटा लिख रहे हैं ना, साइन थीटा, तो वास्तव में थीटा क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है, कोण है, यानी किस कोण, कितना कोण, ये थीटा वास्तव में थीटा का मतलब, थीटा का मतलब ये कोण है जी, यानी आप किस कोण से चल रहे हैं, बात समझे कि नहीं। थीटा का मतलब वास्तविकता क्या है, कोण है। तो थीटा के जगह पर बीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, गामा हो सकता है, लेमडा हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। ये जरूरी थोड़ा कि हरदम आपको साइन थीटा लगाकर पूछेगा। साइन थीटा लगाया है, कल के दिन में क्या होगा कि साइन अल्फा दे देगा, साइन बीटा दे देगा, लेकिन यही बदलेगा, थीटा बदलेगा। तो मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर, आपको मैंने याद कराया कि पी बाई एच होता है। क्या होता है, पी बाई एच। कहीं आपसे पूछ दिया कि साइन ए बराबर बताओ क्या होगा, तो आप बदल जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, नहीं, साइन ए भी कहेगा तो पी बटे एच ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर साइन बी भी आपसे बोल रहा है, साइन सी भी आपसे बोल रहा है, तो अभी आपका पी बाई एच ही होगा। समझे कि नहीं समझे, बस चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा, चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा। अभी आपको समझ में आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो जैसे कि आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम है ए बी सी, आपसे पूछा है कि साइन सी का मान बताइए और साइन ए का, इसको थोड़ा मिटाकर नीचे लिखते हैं, साइन ए का मान बराबर क्या होगा। देखने में तो एक जैसा लग रहा है कि यहाँ पर भी साइन और यहाँ पर भी साइन, नहीं, यहाँ पर साइन सी है, यानी एंगल सी से चल रहा है, और ये साइन एंगल ए से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान आपको यहीं पर देना है। अब देखिए, साइन सी रहे या थीटा रहे, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा चाहे साइन सी बराबर पी बटा एच ही होगा, पी बटा एच ही होगा। समझे कि नहीं, बिल्कुल समझे होंगे। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या लगल है, सी लगल है, यानी सी का कहने का मतलब एंगल सी से आपको चलना है। सी लगने का मतलब आपको एंगल, यहाँ पर सी है ना, तो यानी एंगल सी से ही चलना है, एंगल सी से चलना है। तो सी से आप चल रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार, यानी बी। जब ये पी तो ये बी, एच तो फिक्स रहता है, तो ये पी है, ये बी है, ये एच है। अब साइन सी बराबर पी बाई एच होता है, तो अब पी का मान कितना होगा, तो सी से चले तो सी के सामने वाला ये पी यानी लंब हो गया, सी का से चले हैं तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, यानी पी मतलब लंब, तो पी के जगह पर क्या रखेंगे, 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 बटा एच तो फिक्स है 5, 4/5 हो गया। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझेंगे। आइए इसको देखते हैं। साइन ए का है कोई दिक्कत नहीं, साइन ए है ना, तो इसका भी मान पी बटा एच ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर पी बाई एच है, लेकिन ये यहाँ पर ए है, ए से ही चल रहा है, बोल रहा है कि ए से, इसी से चला था ना, तो ये बोल रहा है कि ए से हम चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, ए से। अभी ए से चल रहा है तो इसके सामने वाला ये भुजा जो है, बीसी भुजा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये बात होगा जी, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे होंगे। अब बतलाइए, साइन ए, तो एंगल ए से चल रहा था, ए के सामने वाला भुजा ये हो गया लंब, यानी पी के जगह पर यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 3, ठीक है। एच तो फिक्स है कितना, 5, इस तरह होगा। समझे कि नहीं समझे। यदि आपसे पूछ देता कि चलिए टेन सी का मान बतलाइए, चलिए टेन ए का मान बतलाइए, तब आप क्या करते हैं। आप जानते हैं कि टेन सी है, बी है, ए है, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा का मान कितना होता है, यानी टेन का मान कितना होता है, तो पी बाई पी ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सी से बोल रहा है, जब सी से चलेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब, यानी ये हो जाएगा पी, क्योंकि हम लोग सी से चल रहे हैं तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी पी का मान कितना हो गया, 4, और ये बी हो गया कितना, 4/3। अब यहाँ पर कह रहा है टेन ए, तो टेन ए का है तो कोई दिक्कत नहीं, पी बाई बी ही होता है, लेकिन यहाँ पर बदलेगा, एंगल ए से चल रहा है, जब एंगल ए से चलेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बी। तो अब देखिए पी कितना हो गया, 3, और बी कितना हो गया, 4।
इस तरह होगा। यही तो बात है। इस समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे होंगे। अब देखिए, इतना आपको मैंने समझाने के लिए बतलाया। अब वास्तव में सवाल को कैसे करना, आइए मैं आपको बतलाता हूँ। थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। चलिए, अब आपसे सवाल देखिए कैसे देगा। अब देगा आपको सवाल ऐसे करके, कहेगा क्वेश्चन जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ, एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज में जिसका का कोण बी समकोण है, समकोण है। एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण भी समकोण है, समकोण है, समकोण है, जिसमें जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। तथा तथा ए सी बराबर आपको दे देगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। तो साइन ए और कॉस बी कॉस सी का मान ज्ञात करें। ऐसे मान लीजिए एक सवाल दिया है, वो भी मैं आपको बतलाने वाला हूँ। टेंशन मत लीजिए कि जब दो भुजा देगा तो एक भुजा कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। अब देखिए, सवाल को पढ़कर फिगर पहले आपको बनना आना चाहिए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी यहाँ पर कर दीजिए। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी, इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा छूट गया, माफ कीजिएगा। ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो साइन ए और कॉस बी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले करें एक समकोण त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है आराम से। एक समकोण त्रिभुज आपको इसे करके बना लेना है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। इसका नाम एबीसी है, बात ठीक है। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जिसका कोण भी क्या है, समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है ना, तो बोला जा रहा है जिसका कोण बी समकोण है। बी यानी बी समकोण कहने का मतलब हुआ बी पर 90 डिग्री है। समझे कि नहीं समझे? अब एबीसी त्रिभुज है, तो अब यहाँ पर ए और यहाँ पर सी, चाहे यहाँ पर ए चाहे यहाँ पर सी, आप बैठा लीजिए। अगर बोल रहा है कि बी समकोण है, तो जहां पर समकोण होगा वहां पर बी। यदि बोलता कि सी समकोण है, तो यहाँ पर समकोण की जगह पर सी रखते। बोलता कि ए समकोण है, तो समकोण की जगह पर ए रखते। ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया है कि बी समकोण है, तो समकोण पे यानी 90 डिग्री के कोण पे बी रहेगा। तो यहाँ पर ए लगा लीजिए और यहाँ पर सी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है जिसमें कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 डाल देते हैं। अभी सेंटीमीटर मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बीसी बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर, बीसी कितना है 8। ठीक, और बोल रहा है एसी आपका 10 सेंटीमीटर, चलिए 10, एसी कितना है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस सी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है साइन ए और आपसे कॉस बी और कॉस सी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना कैसे है आपको बतला देता है। जस्ट अभी ये तो बताए हैं आपको पिछला वाला में, बस थोड़ा सा इसमें नियम थोड़ा सा लगा देना है। अब देखिए साइन ए, तो सबसे पहले साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच।
हमने क्या कहा, ए रहे बी रहे, पी बाई एच ही होगा, साइन का जब बात कर रहे हैं तो पी बटा एच ही होगा, पी बटा एच, ठीक है, बराबर लगाएंगे पी बटा एच। अब देखिए, अब बोल रहा है कि साइन ए बराबर पी बटा एच होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल ए से चल रहा है, ए से चल रहा है, तो ए से चल रहा है यानी यहाँ से चल रहा है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा पी, और ऑटोमेटिक तब का हो जाएगा बी, और ये आपको मालूम है कि 90 डिग्री सामने वाला भुजा ये कर्ण होता है, ये तो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। अब देखिए काम करेंगे, तो ए से हम लोग चल रहे हैं, तो ये जो भुजा है बीसी भुजा, यही तो लंब है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे बीसी, अरे बीसी भुजा यानी ये से चल रहे हैं, यही ना भुजा जो है, यही भुजा जो है ना लंब है, तो बीसी इसको लिख सकते हैं ना, हमने लिख दिया बीसी बटा एच कौन है, तो एच ए सी भुजा एच है, यहाँ पर लिख देंगे ए सी, अब बराबर लिखकर सवाल को बनाएंगे, यानी बीसी भुजा कितना है 8 है, तो 8 बटा एच कितना है 10, बस थोड़ा सा काम आपको यही करना है, अंग्रेजी में थोड़ा सा लिख लेना है बस, जब बात तो वही है, पी ये इसके सामने वाला पी यानी 8 हो गया, और एच ये 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉस भी यहाँ था, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका बी बाई एच होता है, बी बाई एच। अब देखिए बी बाई एच यानी बी से बोल रहा है, एंगल बी से बोल रहा है चलने के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, बी से नहीं चलेगा, बी से कभी नहीं चलेगा, जानते हैं क्यों नहीं चलेगा, 90 डिग्री के सामने से कभी नहीं चलेगा, तो मान के चलिए यहाँ पर आपसे पूछ देता कॉस ए से, कॉस ए से, ठीक है, माफ कीजिएगा, कभी बी से नहीं चलेगा, तो यहाँ पर मैंने गलती से रख दिया, बी पे 90 डिग्री बना है, जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा वहां से नहीं चलेगा, तो यहाँ पर कॉस ए ही मान लीजिए, बी बाई एच। तो अब यहाँ पर भी ए से चलना है, क्या कि ए है, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा पी, जबकि यहाँ पर पी नहीं दिख रहा है, तो बी दिख रहा है ना, तो बी कितना है 6, एक मिनट इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, बी भुजा का नाम क्या है ए बी भुजा ही तो क्या है बी है, तो ए बी यहाँ पर पहले लिख लेंगे, ए बी बटा एच कितना है, एच वाला भुजा यही हुआ, ए सी भुजा जो है एच है, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर, अब लिख देंगे ए बी भुजा कितना है, यानी बेस कितना है 6 बटा एच यानी कर्ण ए सी भुजा कितना है 10, हो गया 6 बटा 10। अब देखिए कॉस सी का मान आपसे पूछा है, कॉस सी का आपसे मान पूछा है, तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर भी बी बटा एच ही होता है, ठीक है, बी बटा एच। लेकिन सी से आपको बोल रहा है चलने के लिए, तो आप जब सी से चलेंगे, आप जब सी से चलेंगे, यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, जब आप सी से चलेंगे तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है, तो बी बाई एच, तो बी यही भुजा ना बी है, तो इस भुजा का नाम क्या है बी सी, यहाँ पर लिख देंगे बी सी बटा एच कितना है ए सी भुजा एच है, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर, अब बी सी भुजा यानी जो आपका बेस है कितना है 8 है बट्टा ए से सी कितना है यानी एच कितना है 10, बस थोड़ा सा बीच में जो आ रहा है ना बी सी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, यही थोड़ा सा नया आया है, इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा एग्जाम में, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझे होंगे। अब देखिए, आपको तो मैंने तीनों भुजा देकर बतलाया, आपको मैंने तीनों भुजा देकर बतलाया, लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ा होगा, नहीं होगा, एग्जाम में आपको कोई 2 भुजा देगा और तीसरा आपको निकालना होगा, तब इस सवाल को बनाना होगा। तो इसको दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि कैसे ये होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग जरूर समझे होंगे, कमेंट में बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। इससे अगले वाले वीडियो में पार्ट 3 में मैं वो भी आपको बतलाऊंगा, अच्छा से बतलाऊंगा, जिस तरह मैंने इसको अच्छा से समझाने का प्रयास किया। तो फिर मिलते हैं अगली की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।